श्री सनातन जी महाराज ध्यानायनम प्रहसितम, ये कपिल देव जी के प्रमाण को देते हुए ध्यान का महत्व बताते हैं। किसी भी साधन में मन की एकाग्रता का ही महत्व होता है। लौकिक हो चाहे पारलौकिक, मन की एकाग्रता के बिना कोई भी साधन फल नहीं देता है। क्योंकि ये बात भगवान ने भी कहा है, पतंजलि भगवान ने भी कहा है। साधन क्या है? योग, भक्ति योग। युजिर योगे धातु से योग बना, वैसे तो युज समाधु धातु भी है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त को रोकना ही योग है, मन को रोकना ही योग है। उसको रोक करके अपनी जगह लगाना, बस इसी का नाम भजन है। और ये नहीं है तो साधन ठीक नहीं है। भगवान ने कहा भी है इसी बात को कि भजन यही है कि यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतद आत्मन्येव वशम नयेत। भजन क्या है? ये बड़ा सुंदर भगवान बताते हैं 6वें अध्याय में 26वें में कि आप भजन करने बैठोगे तो मन बाहर भागेगा। जप करने बैठे, कीर्तन करने बैठे, ध्यान करने बैठे, बाकी और साधनों में तो मन कठिन है रुकना। भक्ति के 64 अंग बताए हैं। इन 64 अंगों में 5 अंग प्रमुख हैं। नाम कीर्तन, धामवास, संत सेवा, सत्संग यानी भागवत और भगवत सेवा। बाकी ये जितना भी परिक्रमा इत्यादि है, ये दंडवती इत्यादि, ये सब गौण अंग हैं। गौण अंग इसलिए बताया कि इनमें मन का उतना लगाव संभव नहीं है जितना बैठ करके आपने सत्संग किया या बैठ करके गा रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं। तो ये मन की बात थी। भगवान ने कहा कि जब तुम्हारा मन बाहर जाए, बाहर से मतलब हम श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। निश्चरति माने बाहर, चर माने घूमना और खाना। चर गतौ भक्षणे धातु है। ये मन बाहर क्यों जाता है? बोले घूमने और चरने, भोजन करने से ढोर होते हैं पशु ना। ये पशु बाहर क्यों जाते हैं? सवेरे आप देखिए हर गाय भैंस बोले ढील दो भाई, ढील दो, जंगल जाएंगी।
बोले जंगल में क्यों जाएंगी, वहां पर डोलेंगी या चरेंगी और चरेंगी न्यार खावेंगी। इसीलिए चर धातु घूमने में और न्यार खावे में, भक्षण करने में। तो ये मन बाहर क्यों निकलता है? बाहर जैसे पशु होता है निकल करके और न्यार खाता है घास, वैसे ही हमारा लोगों का मन बाहर निकल के धोखा देता है, भगवत विषय को तो नहीं खाता और वो बाहरी चीजों को खाता रहता है। और उसके खाने से तो बाहर खाने जाता है बाहरी विषयों को, कहीं बेटा का ध्यान है, कहीं स्त्री का ध्यान है, कहीं जमीन की, कहीं फसल की, मुकदमे की। तो भगवान कहते निश्चरति, बाहर खाने जाता है मन, न्यार चरने। क्यों? चंचल है और अस्थिर है, एक जगह बैठ नहीं सकता। देखो, इस शरीर को आप भले ही बैठा लो पकड़ के, लेकिन मन नहीं बैठता है। एक हमारे पास आए थे, एक बहुत बड़े आदमी थे, वो उनके गुरुदेव इलाहाबाद में बांध पर रहते थे। तो वहां उनके गुरुजी का आश्रम बन रहा था। तो एक मजूर आया, कई दिन बाद, काम उस दिन बंद था। तो उसने कहा, महाराज हम बहुत दूर से आए यहां काम करने, आज काम बंद है। किसी गांव से आया था पास के, बड़ा दुखी हुआ। अब 8 बज गए, यहीं आते आते अब कहीं दूसरी जगह जाएं तो हमको मजूरी भी नहीं मिलेगी। महात्मा जी दयालु थे, उन्होंने कहा, भाई तेरी जो एक दिन की मजूरी है कितना है? बता दिया उसने जितनी थी। बोले हम देंगे तुझको, तू यहां दिन भर बैठ करके भगवान का नाम जप, राम राम जप, काम मत कर। 8 घंटा बैठ करके तू भजन कर ले, हम तेरे को वैसे ही दे देंगे पैसा। उसको विश्वास नहीं हुआ, बोले महाराज बैठ के कौन दे देगा? अरे भाई तू पहले ले ले, उसमें क्या है? बोले अच्छा महाराज तो कैसे जपूं? बोले माला ले ले अपना, बैठ करके राम राम करते जा, कुछ भी कहते जा। दे दिया उन्होंने, ये सच्ची बात है। बोले महाराज 10-15 मिनट मुश्किल से बैठा वो, और आके बोला संत जी से कि महाराज हमें कोई काम बताओ। बोले भाई हमने तो बता दिया काम कि यहां बैठ करके तू भगवान का नाम जप। बोले ये हमसे नहीं हो सकता है, कोई बताओ फावड़ा वड़ा कुछ, आपको आश्रम साफ कर दें, कोई और काम कर दो, हमारे बस का नहीं महाराज। बोले बस को नहीं तो फिर चलो जा। तू चला ही गया, लेकिन भगवान का नाम पैसा मिलने पर भी नहीं जपा। तो ये हम इसलिए कह रहे थे कि मन को एक जगह स्थिर करना कितना कठिन है। मुफ्त में पैसा मिल रहा है, इसीलिए भगवान बोले कि भाई असली भजन तो यही है कि मन बाहर गया और वहां से नियम में उसको घेर करके, जैसे पशु को लाते हैं, अपने वश में करो, दोबारा न जाने पावे, बस इसी को भजन कहते हैं। और बोले अगर तुमने मन तुम्हारा इधर उधर हवा खा रहा है और तुम यहां ऐसे हाथ पांव बंद किए बैठे हो, तो बोले पाखंडी हो, तो भजन भजन नहीं है।
आप लोग बुरा नहीं मानिएगा क्योंकि भगवान ने कहा शब्द, ऐसा नहीं समझिए मैं कह रहा हूं, मैं किसी को पाखंडी नहीं बताता हूं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण, तीसरे अध्याय में भगवान 6वें 7वें श्लोक में कहते हैं, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। कर्मेंद्रियों को रोक लिया, हाथ ऐसे कर लिया ध्यान लगाने को या जप को, और मन बाहर हवा खा रहा है विषयों को, बोले मिथ्याचार बने उपाखंडी है, उसको भजन नहीं कहते। और वो आदमी खिस्तीर धोखे में रहता है, हमने इतना भजन किया। इसीलिए ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। जो लड़का जैसे संसार में ध्यान से पढ़ता है वो पास होता है, फर्स्ट आता है, नौकरी भी मिलती है। जो ध्यान से नहीं पढ़ता है वो फेल होता है, उसको कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही परमार्थ के साधन में ध्यान ही फल देने वाला है। किसी साधन को आप करो, चाहे वो पाठ है, चाहे जप है, चाहे कुछ है, ध्यान का महत्व है। एक आदमी थे, बड़े आदमी, उनका लड़का फेल हो गया, तो हमसे बोले महाराज हमको बड़ा दुख हुआ कि इतना हमारा लड़का इतना पढ़ता था और फेल हो गया। एक दिन वो घूमते घूमते अपने लड़के के कमरे में पहुंच गए। उस दिन लड़के ने कमरा में ताला बंद करना, मतलब अलमारी भूल गया था, तो देखने लग गए तो तमाम उपन्यास, गंदी पत्रिकाओं का, सिनेमा का, ये सब भरा। और वो बिस्तर में देखा उन्होंने, बिस्तर में नीचे से उपन्यास रखा और ऊपर कोर्स की पुस्तक थी पढ़ाई की। तो करता क्या था, जब देखा माता पिता आ रहे हैं तो जब कोर्स की पुस्तक जो पाठ की पढ़ने लग जाए, ये गणित है, ये अंग्रेजी है, जो चले गए उसको रखा अपना और वही सब गड़बड़ सड़बड़ पढ़ने लग जाता था। अब 50 घंटे पढ़ लो, फल क्या मिलेगा, फेल हो गए। इसीलिए ध्यान से ही भगवान पतंजलि कहते हैं तद जपस तदर्थ भावनम। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जप करते समय तुम्हारे हृदय में भावना वो भी होनी चाहिए। तद जपस तदर्थ भावनम, वो नहीं है तो तुम्हें जप का फल, ये नहीं कि भगवान नाम जब बेकार जाएगा, लेकिन यथार्थ फल नहीं मिलेगा। अदृढ़म तु हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम और संदिग्धो ही मत हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जप। व्यग्र चित्त का जप फल नहीं देता। इसीलिए ये ध्यान शब्द का यहां पर सनातन जी कपिल देव जी का प्रसंग देकर उसका महत्व बता रहे हैं, और हम भी कोशिश कर रहे हैं उसको कुछ कहने की। ज्यादा तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है। मन ही अगर एकाग्र हो गया, श्रीमद् भागवत में यही बात बार बार कही गई है। हमने आपको गीता से बताया, भागवत से भी हम बता रहे हैं कि देखिए यहां से कठिन विषय जरूर है। न कुर्यात करहिचित सौख्यम मनसी ह्यनवस्थिते, ये भगवान की आज्ञा है। यद विश्रम्भात चिरात चीर्णम च स्कंद तपईश्वरम, मन पर विश्वास मत कर लेना। जिस आदमी ने, जिस भगत ने, जिस साधु ने, जिस साधक ने अपने मन पर विश्वास किया वो मारा जाएगा। उदाहरण दिया है महादेव जी का।
कितना बड़ा उदाहरण दिया है। ये 5वें स्कंध में कहा गया है कि ऋषभ देव जी के पास सिद्धियां आई, उन्होंने लौटा दिया। अरे बोले सिद्धि रख लेते, जनता की सेवा करते। बोले नहीं, मन पर विश्वास मत करो। महादेव जी तक मन पर विश्वास करने में उनकी भी तपस्या नष्ट हो गई। महादेव जी के मन में आई थी कि हम चलो, हमने सुना कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, अब भगवान एक ठगनी स्त्री बन गए। महादेव जी को बड़ा अचंबा हुआ और बोले ऐसी ठगनी स्त्री बन गए कि देखते देखते सबने अपने आप अमृत दे दिया, हद हो गई। कैसा रूप रहा होगा। वो मोहिनी ऐसी थी क्योंकि वहां लड़ाई करते तो अमृत का गला फूट जाता, मटका। अब जो काम तलवार से, बंदूक से, हथियारों से नहीं हो सकता है, वो आंखों के बाणों से हो सकता है। एक स्त्री की आंखों की बाणों से, कि वहां लड़ाई करना नहीं है, अमृत का मटका लेना है। तो भगवान ने मोहिनी रूप ऐसा धारण किया कि उसको देखते मानो सब उनकी जने क्या हालत हो गई बेचारों की। ऐसी हालत हो गई, बुद्धू कहें तो अभी वो छोटा ही शब्द है। लट्टू बन गए कि बुद्धू बन गए कि क्या क्या बन गए, पता नहीं क्या बन गए, कि मोहिनी जी फटकार रही हैं। अरे तुम हमारी ठगनी स्त्री पर विश्वास क्यों करते हो। अब वो ऐसे बुद्धू बन गए, बोले अरे ये कैसी है, सीधी है, अपने आप अपने को ठगनी कह रही है, बड़ी धर्मात्मा है, सांच की बनी भई है। वो जो जो कहेंगे त्यों त्यों वो, और उनका तो बुरा हाल। भगवान सच कह रहे हैं, मोहिनी देवी कथम पुष्चल्याम कथम कश्यप दायादा पुष्चल्याम मई संगता विश्वासो पंडितो जातु विश्वासम पंडितो जातु कामिनीषु न याति। मोहिनी जी कह रही हैं, अरे कश्यप के बेटाओ, इतने बड़े ऋषि के लड़के हो, दैत्यों से और दानवों से, अरे भाई तुम लोग, हम पुंशचली कहते हैं छिनार, अरे मुझ छिनार के ऊपर तुम लोग काहे को विश्वास कर रहे हो। पंडित कौन है? जो पंडित वही है जो इन पर विश्वास नहीं करे, कामिनियों पर। जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे ही और लोग मगन हो रहे हैं। हा धन्य है, धन्य है, ये तो बड़ी सती है। देखो ऐसे ही अच्छी स्त्रियां अपने आप को ऐसे ही बताती हैं, और सब घड़ा वड़ा दे दिया। जो बहुत लंबा प्रसंग है, भगवान ने बहुत समझाया मोहिनी जी ने। पंडित वही है जो स्त्रियों पर विश्वास नहीं करे, लेकिन वो जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, स्त्रीण को ईश्वर भक्ति नहीं मिलती भी समझ लो। जिसकी बुद्धि स्त्री के हाथ में हो गई, उसको भगवान नहीं मिलना है। तो ये सब कहने के बाद भी उन्होंने दे दिया। अब उस रूप को देखने के लिए शंकर जी गए। भगवान शंकर जी ने कहा उनसे, भगवान से, कि महाराज आपका वो रूप कैसा था। भगवान बोले कि वो तो रूप हमारा ठगने का था, आप क्या करोगे देख के। बोले नहीं, हम तो जरूर देखेंगे। अरे वाह, आपके सब अवतार देखे, वही रूप नहीं देखा हमने। बोला अच्छा महादेव जी आप नहीं मानते हो तो। और अंतर्धान हो गए भगवान। महादेव जी बैठे रहे, उतनी देर में क्या देखते हैं, एक बड़ी सुंदर लड़की जवान और एक बगीचे में गेंद खेल रही है, उछाल उछाल करके, फूलों का श्रृंगार है, उसका जूड़ा वूड़ा बंधा हुआ,
और जब गेंद उछालती है तो फरिया वरिया ऊपर उठता है, कभी नीचे ऐसे खेल रही है। और देखते देखते महादेव जी को जैसे किसी को भांग चढ़ जाए ना, जो भांग जो रोज पीते हैं उनकी नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं पीता है उस पर जब कभी भांग चढ़ती तो देखो कैसा तमाशा करता है। तो जाने क्या क्या बकता है। अब भांग सी चढ़ने लग गई और महादेव जी उसके पीछे पीछे चले और मतलब ये हालत हो गई, वो भाग गए और पीछे महादेव जी और गौरा जी साथ में है, लेकिन सब शर्म फरम भूल गए और जहां जहां गए उनका तेज गिरा, महादेव जी का वहां सोने चांदी की खान बन गई। तो इसीलिए यहां पर श्लोक दिया 5वें स्कंद में कि जिस आदमी ने मन पर विश्वास किया, जिस साधक ने, वो तो मारा ही जाएगा, वो बच नहीं सकता। इसीलिए शास्त्र में मर्यादा बनाई गई। जिसने मर्यादा छोड़ दिया उसका समझ लो मौत निकट आ गई है, वो बचने वाला नहीं है। तो मन के ऊपर था और यहां तक कहा है न कुर्याद करेचि सौख्यम मनसि यदवस्थित यद विश्रम्भात चिराचीर्णम च स्कंद तपैश्वरम। और एक उदाहरण और देते हैं, बड़ा भद्दा तो नहीं है लेकिन अब कहा है तो हम कह रहे हैं कि नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तमनुयेरया योगिनो कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंशली। पुंशली स्त्री जैसे पति कितना भी पहरा रख ले, लेकिन 1000 पहरा रखने पर भी वो अपने कृतमैत्र से मन जिससे मित्रता है उसको मिलने का अवसर निकाल देती है, वो चाहे राजा की नानी भी क्यों न होगी। बोले यही हालत हर आदमी के हमारे तुम्हारे मन की है। हम लोग दूसरों की बुराई करते हैं, वो आदमी बड़ा गुंडा है, वो स्त्री बड़ी बिगड़ी भई है, छिनार है, वो लंपट है, वो ये है, उससे हजारों गुना ज्यादा हमारा आप लोगों का मन है। अपने मन को कोई नहीं देखता। एक पुंशली छिनार स्त्री फिर भी कम से कम एक घर में टिक के रह सकती है, चाहे 6 महीना, साल, 2 साल। ये हमारा तुम्हारा जो मन है ये 1 सेकंड नहीं रह सकता। योगिना कृत मैत्रस्य पत्युर्जाये व पुंशली। अब अपने अपने मन की हालत को संसार में कोई नहीं देखता है। एक आदमी भी देखने वाला नहीं है कि जो अपने मन, इस बिगड़े मन की हालत को देखे कि हालत मन की कितनी बुरी है। अगर आदमी अपने मन की हालत को देख ले, देखना सीख जाए, तो जीवन में कभी भी दूसरे की बुराई नहीं करेगा। ये जरा आप लोग ठीक से सुनो। जिस आदमी ने भीतर की ओर झांकना सीख लिया अपने मन को, उसकी पहचान ये होती है कि वो जीवन में किसी दूसरे की बुराई नहीं करता है। इसके हजारों प्रमाण हैं। दूसरे की बुराई वही करता है जो अपने मन को देखना नहीं जानता है, अपने मन की ओर झांकना नहीं सीखा है। इसके बहुत से प्रमाण हैं। कहो भागवत से सुनावे, कहो गीता से सुनावे, कहो रामायण से सुनावे, कहो उपनिषद से, कहो वेद से, जहां से सुना दें। ये गीता से ले लो। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। जिस आदमी ने योग माने भीतर की ओर अपना मन करना सीख लिया, तो यत आत्मनात्मानम पश्यन् आत्मनि तुष्यति, यानी वो अपने से अपने को अपने भीतर देख करके संतुष्ट रहता है, बाहर नहीं देखता है। बाहर की ओर निंदा करना, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, बोले ये सब झगड़ा खत्म। वो दूसरे को देखते ही नहीं। जब देखेगा नहीं तो बुराई क्या करेगा। ये उपराम चित्त की पहचान है।
अब इस परिभाषा को लेकर के आप घूम आओ सब जगह, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि सच में कोई उपराम नहीं है। हर आदमी दूसरे की बात करता रहता है। कहीं भी चले जाओ आप, अरे किसी कोने में चले जाओ, अब हम कह रहे हैं दुनिया के, अगर कोई होगा तो वही उपराम करोड़ों अरबों में एक आध शायद जो भगवान की कृपा जिस पे हो। नहीं, सब बाहर की ओर झांकते हैं और बाहर की बातें करते हैं। यत्रोपरमते चित्तम निर्दम योग सेवा यत्र चैवात्मात्मना आत्मानम पश्यन् आत्मा तुष्यते। अपने से अपने को अपने में देखता है। और यहां होता क्या है, बाहर से बाहर में बाहर को देखते हैं। ठीक उल्टा मामला है। तो भजनानंद जी कहां से बन जाएंगे? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो घर देखा जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कितनी सच्ची बात है। जिस वक्त आदमी अपने मन को देख लेता है उस समय उसको पता लग जाता है कि दुनिया में सबसे बदमाश मैं हूं, सबसे छिनट्टी सबसे छिनट्ट हम हैं। ये इसी तरह से रामायण में देख लो, बोले बाहर देखने के लिए आदमी की 1000 आंखें हो जाती हैं, 1000 कानों से सुनता है, सहस नयन पर दोष निहारा। अब इस हालत में भजन से क्या मिल जाएगा किसी को, और वो क्या ले लेगा जब जिसकी इतनी बहिर्मुख वृत्ति है। इसीलिए ध्यान नहीं होता। एक और बात सुना दें, हालांकि बहुत कठिन है, शायद बहुत कम लोग पकड़ पाएंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। ये बाहर मतलब हमारा मन कैसे समझावे, एक उदाहरण देते हैं। इंद्रियैर विषयाकृष्टैराक्षिप्तम ध्यायताम मना, चेतनाम हरते बुद्धे स्तंभस्तोयमिव हृदात्। एक उदाहरण से समझिए, जैसे ये मान लीजिए बिजली है, अब इसको हमने बटन ऑफ कर दिया तो बिजली नहीं जलेगी। क्यों? उसकी जो शक्ति बिजली थी वो हमने छीन लिया, तो लट्टू जलेगा नहीं। इसी तरह से भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में, ये मन क्या करता है? ये हमारा और तुम्हारा मन हमारी बुद्धि में जो चेतना है, शक्ति, उसको खींच लेता है। कौन सा मन जो बाहर घूम रहा है? मेरा ध्यान से समझिएगा इसको। आत्मा में से शक्ति आई चित्त में, जैसे बिजली बनती है भागड़ा नंगल से, वहां से आया लाइट यहां ट्रांसफार्मर में, और वहां से आपके घर में आया। तो आत्मा में से जो शक्ति, चेतन शक्ति आई चित्त में, चित्त इसीलिए उसको कहा गया चिति संज्ञाने धातु। यानी उसमें सबसे ज्यादा पहले आत्मा की चेतन शक्ति वही ग्रैस्प करता है, यानी वही पकड़ता है। यूं समझो, आत्मा में जो शक्ति थी, चेतना, उसको चित्त ने पहले पकड़ा, और चित्त ने उस शक्ति को पकड़ करके बुद्धि में, मन में, इंद्री में दिया। आंख देखने लग गई, कान सुनने लग गया, हाथ चलने लग गया, पांव चलने लग गया, जीभ बोलने लग गई। ये कैसे बोले? जो करंट था आत्मा का, वो चित्त ने पकड़ा, और चित्त ने पकड़ करके वो करंट हमारे आंख, नाक, कान, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री में दिया। समझिए इसको जरा।
ये बड़ा गहरा विषय है। फिर से सुनिए, आत्मा का जो करंट था, करंट शक्ति, वो चित्त ने पकड़ा और चित्त ने पकड़ करके बाकी बुद्धि, मन, इंद्री, कान, आंख सबको दिया। इसीलिए चित्त को चिति संज्ञाने धातु कहा गया। अब मन क्या करता है? इसलिए कठिन है कि चित्त की चोरी हो जाती है। चित्त की चोरी क्यों हो जाती है? ये मन कर लेता है। इसीलिए ध्यानवान कुछ नहीं होता, भजन सब करते रहो, अपना माला वाला माला फिरते रहो, कीर्तन करने वाले कीर्तन करते रहो, कथा कहने वाले कथा करते रहो, सुनने वाले सुनते रहो। लेकिन वो जो भीतर मनी राम बागड़ी बैठे हुए, ये सब करंट खींचते रहते हैं। जाओ बेटा, करो तुम माला सटकाओ, जहां तुम भाजा बजाओ, कुछ करो, हम तो यहाँ बैठे हैं, हम जो विनाशक तत्व तुम्हारे सारा तुम्हारा करंट खींचते रहते हैं, तुम बोलते रहो। भ्रश्यत अनुस्मृतिश्चित्तम और ज्ञान भ्रंशा स्मृतिक्षय। अब आप जरा समझो, बहुत कठिन विषय था। अब जब चित्त की चेतना चली गई है, करंट बीत गया है, तो इसीलिए भगवान ने कहा वो करते रहो, सब पाखंड है, मिथ्याचार सोचते। इसीलिए ध्यान का बहुत महत्व होता है कि हम मन को जहां जैसे जिस कार्य में लग रहे हैं वहीं लगावें, और उसको लगाने से ही सिद्धि होती है। अगर उसको नहीं लगाओगे तो लड़का फेल हो जाएगा, पढ़ाई में मन नहीं है, ध्यान नहीं लगा। व्यापार वाले का व्यापार गड़बड़ हो जाएगा। एक बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने लड़के को पैसा लगाया, और अभी बरसों हमारे पास आए थे, महाराज हमने बहुत पैसा लगाया लड़के के लिए, सफलता नहीं मिली। क्या बात थी? जरा लड़कों के साथ बैठता है, घूमना उसको बहुत पसंद है। बस हम समझ गए, अब ज्यादा कुछ नहीं कहते, क्योंकि अपने माँ बाप बेटे में आसक्त हैं। अरे जब वो लौंडों के साथ बैठता है तो करंट तो उसका बीत ही गया। अब वो व्यापार में क्या कर लेगा बच्चा? इसी तरह से खेती है, बारी है, उस जहां भी तुम जब तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है तो तुम्हें कहीं भी दुनिया में सफलता नहीं मिलेगी। अगर मन एकाग्र है तो कहीं भी चले जाओगे। बड़े बड़े देशभक्तों को देख लो, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को देख लो, विज्ञान में सफल भये, देशभक्ति में सफल भये, जिधर चले जाओ बेड़ा पार है। स्वामी विवेकानंद थे, वो अमेरिका में गए। अच्छा, वहां सब हंसते हैं यहाँ के हिंदुस्तानी साधुओं को देख के, आजकल तो और ज्यादा हंसते हैं। एक हमारे पास विदेशी आए, बोले महाराज अब विदेशी लोग होशियार हो गए हैं। बोले क्यों? बोले भारतवर्ष का कोई भी जाता है धर्म प्रचार करने, सब जानते हैं कि डॉलर मांगने आ गया। डॉलर माने वहां का पैसा समझ लो, झोली पसारने आया, भीख मांगने आया। हिंदुस्तान का भिखमंगा है, और वहां से पैसा लेके आते हैं, वहां से पैसा लेके आते हैं, और यहाँ गाड़ी पर चढ़ के मेहंदी जी घूम रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों पे। और बड़े सब लोग कह रहे हैं, अरे भाई महाराज बड़ा प्रभाव है महाराज का। अरे महाराज भीख मांग के आए, देश की नाक कटाए करके आए, और यहाँ बन करके महाराज घूम रहे हैं गाड़ी पे। देश को भी नाश किया, अपना भी नाश किया, झूठी ऐठ में घूमते हैं। लेकिन वो सच्चे साधु भी होते हैं। विवेकानंद जी गए तो वहां पर सब हंसने लग गए। एक नदी का पुल था, उस पर बैठे हुए थे, तो दो चार लड़के आए, वो बिना मतलब मजाक करने लग गए। तो फेटा बांधते थे पकड़, उन्होंने ऐसे ही समझा जैसे कोई आबाजी बाबाजी होते हैं। तो वो लोग, उनके पास पिस्तौल थी और शूटिंग माने निशाना का अभ्यास कर रहे थे। तो पहले तो इनके ऊपर हंसे, जब हंसे तो ये कुछ बोले नहीं, गंभीर बने रहे। जब गंभीर बने रहे तो एक लड़के ने पूछा, अरे तू भी चला लेगा इसको क्या, पिस्तौल के लिए, एक बेइज्जती की तरह। ये बोले हाँ। तो उसने पूछा कभी चलाया? बोले नहीं। फिर कैसे चलाओगे?
तो उन्होंने कहा कि मैं संसार का हर काम कर सकता हूं। तो और उनको मजाक लगा लड़कों को, देखो कभी पिस्तौल चलाया नहीं। अच्छा बोले लो, पिस्तौल दे दिया मजाक के लिए कि इस पे चलेगी तो है नहीं। तो उन्होंने पूछा कि बताओ हम किधर चलावें। तो उन्होंने पानी पर बुलबुला बहता जा रहा था और स्वामी जी से कहा इस बुलबुले पर निशान लगा दो। स्वामी जी ने कहा ठीक है। बोले यस ऑल राइट, बोले ऑल राइट। और स्वामी जी तो मनस्वी थे, उनका मन एकाग्र। जिसका मन एकाग्र है वो कहीं भी चला जाएगा, उसका बेड़ा पार। और जिसका मन गड़बड़ है वो तो कहीं भी चला जाएगा, सब गड़बड़ी गड़बड़ काम है। उन्होंने देखा ध्यान से और मन एकाग्र किया और मारा, त्रक बुलबुला फूट गया। अब तो सब चुप, क्यों वो लोग लगा रहे थे, उनसे किसी से नहीं लग रहा था। तो इसीलिए मन का ही महत्व है। आप ये देखो, मन जब एक जगह लग जाता है उसी को निष्ठा कहते हैं। किसी मार्ग में चला जाएगा, विज्ञान में चला जाएगा। यहां गोपियां कह रही हैं, इसका ये मतलब नहीं, बहुत से लोग समझते हैं कि ये तो स्त्रियां थीं। अरे स्त्रियां नहीं थीं, ये तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो हमारे जैसे मूर्ख सोचते हैं। उन लोगों ने उस मन को उन श्री कृष्ण में ऐसा लगाया कि आज तक कोई लगा नहीं पाया। या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथं च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीर श्रुतिभिर विमृग्याम। मन को ऐसा लगाया कि लोक और वेद, बड़े बड़े देवता इत्यादि वेद के बंधन में बंधे रहते हैं, लेकिन गोपियों ने को लोक वेद दोनों बंधन बांध नहीं पाए। ऐसी वीर थी गोपियां। जो लोग समझते हैं स्त्रियां थी वो तो बड़े मूर्ख हैं। जिन स्त्रियों ने, आज देखा जाए तो इतिहास पढ़ो, ऐसी सी वीरांगनाएं हुई हैं कि जिनके सामने पुरुष कुछ नहीं रहा। खाली गोपियों की बात नहीं है। आज ध्रुव की मां सुनीति न होती तो क्या ध्रुव ध्रुव बन जाते? आज राम क्या राम बन जाते अगर कौशल्या हट कर लेती तो? क्या लक्ष्मण लक्ष्मण बन जाते अगर सुमित्रा ऐसा न कहती तो? आप सोचो, संसार में बड़े बड़े रत्न हुए हैं। जैसे आपको हम उदाहरण बताते हैं, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, शिवाजी थे। शिवाजी ने, सब जानते हैं कि सारे भारत में हिंदुवानी की रक्षा किया, हिंदूपने की। क्यों किया? ये शक्ति कहां से आई? केवल उनकी मां के कारण आई शक्ति। जिन्होंने इतिहास पढ़ा वो जानते हैं। आज उनकी मां जीजाबाई न होती तो सारे महाराष्ट्र में, सारा महाराष्ट्र मुसलमान बन जाता। शिवाजी को शिवाजी बनाने वाली उनकी मां थी। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि स्त्री है वो गलत बात है। जिसका मन निरुद्ध हो गया वो महान है। विश्व के अंदर ये तो बहुत पीछे हुई है, झांसी की रानी इत्यादि। इनको स्वतंत्रता देवी राजमाता कहा गया है, जीजाबाई को। इन्होंने शिवाजी को भक्त बनाया, इन्होंने शिवाजी को वीर बनाया। इनका विवाह हुआ था शाहजी से। कब हुआ था? जब बचपन में 3-3 साल की थी। मालव जी के लड़का शाहजी थे और जीजाबाई जोधाराव की लड़की थी। इन दोनों में बड़ा प्रेम था। होली का मौका था। लड़की का तेज देख करके मालव जी बोले
कि तो लड़की हमारे लड़के के लायक है। दोनों में बड़ा प्रेम था। गुलाल उन्होंने अपनी लड़की के हाथ से उस पर डलवा दिया और शाहजी के हाथ से जीजाबाई पर डलवा दिया। बड़े होने पर ब्याह कर दिया गया। ब्याह के बाद दोनों में बैर हो गया। दामाद में ससुर में वो तो मुगलों के हिमायती बन गए। मुगलों के हिमायती होने के कारण शाहजी का विरोध हो गया उनसे और इतनी आपत्ति उठानी पड़ी। स्वतंत्र, आज सारा भारत स्वतंत्र है, लेकिन हम लोग इतने गद्दार हैं कि सब इतिहास भूल गए हैं। जिन लोगों ने कुर्बानी किया वो सब हम लोग भूल चुके हैं। शाहजी को स्वयं इतनी मुसीबत उठानी पड़ी कि जब इस समय उनका पीछा कर रहे थे उनके ससुर खास, भागते 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 एक किले में से भागे हैं। लड़की वहीं रह गई जीजाबाई और पिता आ गया पीछे से। अपनी लड़की को देखा, बैरिन थी जो लड़की, नीडर है जीजाबाई। पिताजी से कहती है, दामाद तो आपके हाथ में आया नहीं है पिताजी, मैं आपकी दुश्मन हूं, आपको जो करना हो मुझसे करो। इसको स्वतंत्रता कहते हैं, इसको निष्ठा कहते हैं कि जिस भक्ति में लग गए, देश में लग गए, फिर कौन पिता, कौन मां और कौन बाप। इसी तरह से ईश्वर भक्ति है। पिता कहता है तू हमारे साथ पीहर चल। गड़बड़ी थी, शिवाजी पेट में थे उस समय। जीजाबाई कहती है कि पिताजी मैं आर्य पुत्री हूं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती और मैं जीवन में यवनों की दासी नहीं बन सकती हूं। पिता ने आंख गरम करके और सोचा एक बार कि इसको खत्म कर दे लड़की को, क्यों इतनी बड़ी बात कर रही, बेइज्जती की बात, इतना बड़ा राजा और मुगल का दास बताती है। लेकिन चले गए, हाथ में उठाया अपनी लड़की पर कि कोई क्या कहेगा कि लड़की का कत्ल किया था, कैसा शूर था वो। और उसी किले में शिवाजी का जन्म होता है और जीजाबाई ने शिवाजी को तलवार चलाना, घोड़े पर बैठना, बाण चलाना, गोली चलाना, सारी चीजें जीजाबाई ने सिखाया और अपने लड़के से यही कहती रही कि बेटा भारतवर्ष में हिंदू राज्य की स्थापना करके रहना अगर मेरी कूख से पैदा हुआ है तो। और इसीलिए जब औरंगजेब के जेल से छूट के भागे हैं शिवाजी तो सबसे पहले अपनी मां का दर्शन किया है। बाप मर गए शाहजी, मां सती होने जा रही थी। शिवाजी ने पांव पकड़ लिया कि मां अगर तू चली जाएगी तो हिंदू राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। सती नहीं होने दिया और देश के लिए सती नहीं हुई हो। ऐसे ऐसे इनके विचित्र चरित्र हैं कि अब हम क्या बतावें। एक छोटा सा उदाहरण दिया हमने आपको कि स्त्री और पुरुष की बात नहीं होती है। जिसका मन जिस मार्ग में समर्पित हो गया, एकाग्र हो गया, एकनिष्ठ हो गया, वो देवताओं से आगे बढ़ गया, देवताओं से सच मान लो। ये भगवान ने भागवत में कहा है। क्या कहते हैं भगवान? मनोवशेन्ये भवन स्म देवाः, ये भगवान के वाक्य हैं। मनश्च नान्यस्य वशं नयेति सयेति भीष्मो हि देवः सहसा सह्यान् युञ्जाद्वशेतं सहि देवदेवः। भगवान बोले कि मनोवशेन्ये ह्यभवन स्म देवा, जितने भी इंद्रियां देवता हैं सब मन के वश में हो जाते हैं। हमारे तुम्हारे पास इतनी बड़ी शक्ति भगवान ने दे रखा है। ये मन देवता होता है सब वश में हो जाएं, अगर मन वश में हो जाए तो। मनोवशेन्ये ह्यभवन स्म देवा और मनश्च नान्यश्च वशम नयेति, मन किसी के वश में नहीं होता है। भीष्मो ही देव, बहुत भयानक देव है मन। हर आदमी के पास अनंत शक्ति है। और युञ्जात वशेषम तम सही देवदेव, जो इस मन को वश में करता है वो देवताओं का भी देव है। उसके सामने देवता होता कुछ नहीं है। इतनी बड़ी शक्ति भगवान ने हमको दे रखा है।
भगवान ने गीता में कहा, इंद्रियाणाम मनश्यास्मि, मैं ही मन हूं। इसीलिए आज हम लोग ये मन एकाग्र करना, जिस साधन में जाओ, चाहे लौकिक है चाहे वैदिक है, लौकिक से मतलब लड़का है पढ़ाई लिखाई करता है, या व्यापारी व्यापार करता है, या जो भी करता है, या अगर मन को ठीक ठीक से संभाल के चलता है तो सिद्ध हो जाएगा। भजन में जाता है तो भजन मार्ग सिद्ध हो जाएगा। अगर मन नहीं है तो फिर बाहर लड़का है, हर साल फेल ही होगा, व्यापार में लुढ़कता रहेगा और भजन में ही डोलता रहेगा। यहां से पैसा मिलेगा, वहां से पैसा मिलेगा, या ये मिलेगा, वहां गाती मिलेगा, वहां कंबल मिलेगा, बस ऐसे डोलता रहता है। इसीलिए ध्यान का बहुत महत्व है। और यहां पर इन्होंने ध्यान के विषय में सनातन जी ने ध्यानायनम प्रहसितम अतएव उत्तम श्री कपिल देवेन ध्यानायनम प्रहसितम इत्यादि कि ये 3:28-33 का उदाहरण दे रहे हैं भागवत के 3रे स्कंध का। ये सब बातें आचार्यों ने लिखा है, लेकिन हम लोग समझते नहीं, थोड़े में लिख गए हैं। वो कहते हैं कि वास्तव में ध्यान ही एक ऐसी चीज है, मन की एकाग्रता ही ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी भजन को सिद्ध कर देता है। और वो गोपियों को प्राप्त है, क्यों गोपियां कह रही हैं कि आपकी हर चीज हमारे ध्यान में बसी हुई है। वो आपकी मोहनी मूरत, वो सोहनी सूरत, वो आपकी चितवन, वो आपकी मुस्कान, सारी अने बिना ध्यान के हमें ध्यान होता है। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणं च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदय स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ते